हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम कक्षा 10 हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक श्लोक लिखना होता है 2 लाइन का, तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। आज हम यहाँ पर आपको 2 श्लोक बताएंगे, दोनों में से किसी एक को लिखना है आपको एग्जाम में। 2 श्लोक क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक श्लोक आपके एग्जाम में आता है जिसका अनुवाद करना होता है और उसका संदर्भ भी लिखना होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक श्लोक याद करेंगे हो सकता है वही आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 श्लोक हम याद कराएंगे, तो उन दोनों को याद करना है। पहला श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये पहला श्लोक है। इसका अर्थ भी मैं बता देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब क्या होता है? सभी सुखी हों, यानी कि सभी मनुष्य सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः का मतलब क्या होता है? सभी निरोगी हों, कोई भी रोगी ना हो, कोई भी रोगग्रस्त ना हो। और आगे क्या है? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इसका मतलब क्या होता है? सभी कल्याण पाएं, सभी कल्याणकारी बने। ठीक है। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी दुख का भागी ना हो। इस श्लोक का ये मीनिंग होता है कि सभी सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी कल्याण पाएं और कोई भी दुख का भागी ना हो। ये पहले श्लोक का अर्थ होता है। अब हम आपको दूसरा श्लोक बता देते हैं। मानं हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना शोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। ये एक श्लोक है, ये दूसरा श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? मानम हित्वा प्रियो भवति मतलब क्या होता है? यहाँ पर युधिष्ठिर जवाब देते हैं यक्ष को, अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। आगे क्या है? क्रोधम हित्वा ना शोचति, यानी कि क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है। आगे देखिए, कामम हित्वार्थवान भवति मतलब क्या होता है? कामना यानी कि इच्छा को त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, यानी कि लोभ को छोड़कर, लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी बन जाता है। तो इन दोनों श्लोक को आपको याद कर लेना है, इनका अर्थ नहीं लिखना है, सिर्फ याद कर लेना है। इन दोनों को याद करेंगे, कोई एक को लिखेंगे आप एग्जाम में, क्योंकि 2 याद करेंगे, क्योंकि एक एग्जाम में आपके आता है तो उसको नहीं लिखना होता है। कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो प्रश्न पत्र में जो ना आया हो उसको लिखना है। तो 2 याद कर लीजिए, एक आपको लिखना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।